ये राजौरी शहर है। हर रोज़ आबादी में हो रहे इजाफे के साथ इस शहर का इलाका भी बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ बढ़ रही हैं इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात। चारों तरफ से बड़े पहाड़ों के बीच समाये राजौरी शहर में आधे से भी ज़्यादा इलाके में पानी की ज़रूरियात को पूरा करने का दारोमदार दरहाली दरिया पर है और इसी दरिया के पानी को इस्तेमाल करके लोगों को सप्लाई किया जाता है ताकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। लेकिन इस दरिया में आलूदगी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां मुतलका सरकारी अमला इस दरिया को आलूदगी से महफूज रखने की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं फरमा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मकामी लोग रोज़ाना दरिया के इस पानी में कचरे के ढेर फेंक कर इसे पूरी तरह से ख़त्म व आलूदा करने पर आमादा हैं। मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि राजौरी शहर के सभी गंदे नालों का गंदा पानी सीधे से इस दरिया में छोड़ा जा रहा है और इसमें गंदगी के ढेर हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें खास करके प्लास्टिक का कचरा शामिल है। आज की तारीख में राजौरी का ये दरहाली दरिया, जिसकी शुरुआत साफ व शफाफ बर्फीले पहाड़ों से होती है, वो राजौरी शहर से गुजरते गुजरते एक गंदे नाले की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जहां हर तरफ आपको पानी के बीच कचरा, प्लास्टिक की बोतलें व इसी तरह का दीगर गंदा सामान देखने को मिलेगा। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती कि इसी दरिया के पानी को कुछ एक मकामात पर सीधे तौर से मकामी अवाम में सप्लाई कर दिया जाता है ताकि वो रोज़मर्रा इस पानी का इस्तेमाल कर सकें। मेरा नाम आज़ाद है और मैं इस वक्त राजौरी में मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजौरी के ये जो दरिया नदी नाले हैं, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं एक बहुत बड़ा दरिया है जो राजौरी शहर के बीच से होके गुजरता है। ये दरिया सिर्फ थना मंडी से जो नाला आता है वो भी इसी में आता है, दरहाल का नाला वो भी इसी दरिया में आता है और ये एक अहम दरिया है। लेकिन हालत अगर देखनी है इस दरिया की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि टनों के हिसाब से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। लोगों ने अपनी जो गटर की पाइपें हैं वो इसमें डाली हुई हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इतना बुरा हाल है। लोग कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर धड़ल्ले से कचरा डाला जा रहा है। जो कुछ दफातर हैं यहाँ पे वो लोग भी यहाँ पर कचरा डालते हैं और मैं कहता हूँ कि जिस वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि ये दरिया की हालत आप देखें कि ऐसा लगता है कि छोटी सी नाली में से पानी गुजर रहा है। और कभी कभार आज से कुछ साल कबल पहले की अगर बात मैं करूं, क्योंकि मैंने इस दरिया को बड़े अच्छे तरीके से देखा है क्योंकि हम हर रोज़ इधर से गुजरते हैं, कि ये दरिया इतना ज़्यादा था कि लोग इसके करीब आने से डरते थे। आज हालात आप देखें कि इसका खामियाजा आज हम लोगों को बहुत बड़े नुकसान के रूप में आने वाले समय में भी भुगतना पड़ सकता है। राजौरी शहर के अंदर दो ही नदियां हैं, जिसको एक दरियाई पुल बोलते हैं और अगली तवी नाम से भी जाना जाता है, और एक नदी जो है जो गंभीर की तरफ से आती है, मेंढर की तरफ से जो नदी आती है उसको दूसरी तवी के नाम से लोग कहते हैं। तो ये जो राजौरी के अंदर पानी का सोर्स है, यही दो नदियाँ हैं। इसी नदियों का पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने घरों में भी यूज इस्तेमाल करते हैं और लोगों को खेती बाड़ी का जो सोर्स है यही पानी के ही दो नदियों का ही सोर्स है। तो जो हमारे शहर राजौरी के लोग हैं, जितना भी अपने घर का गंदगी होती है, अपने घर के जितने गटर का पानी है, जो सभी पाइपें उन्होंने नदी के नालों की तरफ मोड़ रखी हैं, वो हमारी जो नदियाँ हैं वो दूषित हो रही हैं। जितना भी कचरा है वो म्यूनसिपल कमेटी के कुछ लोग भी वहीं नदियों में डाल देते हैं। स्लाटर हाउस जितने हैं उस नदी के किनारे बनाए हुए हैं और जो गंदगी है वो सारी नालों में डाल देते हैं। जो पानी है वो गंदा हो चुका है, लोगों के अंदर बीमारियां बन रही हैं, लोगों के अंदर राजौरी के अंदर कुछ लोग कैंसर से मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ गंदगी और पानी की गंदगी के कारण हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट की, हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ की कोशिशों के बावजूद भी अभी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अभी भी हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें उनको पोल्यूट किया जा रहा है और उनमें अभी भी कुछ हद तक, ये मैं मानता हूँ कि उसमें साफ़ सफाई हुई है, लेकिन अभी कुछ हद तक जो है वो पोल्यूशन जो है उनमें है। लेकिन इस चीज़ में आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ की बात मैं अगर करूँ तो उनके लिए MRF की सुविधा हमने की है, जिससे मेरा ये मानना है कि जितना भी हमारा कचरा है, चाहे वो गीला है या सूखा है, उनको अलग अलग वो करके उनको प्रॉपर उनकी प्रोसेसिंग करके हमने हर जगह ये कोशिश की है कि MRF लगाए जाएं। तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की कोशिश है, लेकिन जब तक
लोग इसमें जो है जन भागीदारी नहीं होगी, लोग इसमें आगे नहीं आएंगे, वो जब तक ये चीज़ नहीं सुनिश्चित करेंगे कि हमें जो है ये वाटर बॉडीज हमारी हैं, हमें इनको पोल्यूट नहीं करना है। आपको जो है ये मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो आप ये ऐसे मुद्दे जो हैं जो खास करके पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं और लोगों में जो अवेयरनेस फैलाते हैं, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि अपनी वाटर बॉडीज अपना जितना हो सके वाटर बॉडीज को जो है पोल्यूशन फ्री रखें।